जवाब दिया, भागती आओ और कहती आओ, क्या कहना चाहती हो। लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी। भगवान ने कहा मशीन यहाँ नहीं है, मशीन बीच में है। और जैसे ही जहां बल खड़े हैं, लक्ष्मी जी परीक्षित जी सामने पहुंची। वो बल से कहा भैया मेरे पति को छोड़ दीजिए, आज के बाद में तुम हमारे भाई हो और मैं तुमसे विनती करती हूँ, आप मुझे अपनी बहन मान लीजिए। और देखिए क्या बात कही लक्ष्मी ने, अरे बहना तो आई गई और भैया तेरे द्वार पे जी, ना तो बहना तो आई गई भैया तेरे द्वार पे जी। सबके हाथों पर पीछे वाले, मेरे भैया राखी हाथन में, मेरे भैया राखी हाथन में। पीछे वाले सबके हाथों पर ऐसे, पीछे वाले सबके, मेरे भैया राखी हाथन में, भैया राखी हाथन में, मेरे वीर राखी हाथन में, भैया राखी हाथन में। बंद भैया मेरे वीर, बहना तो आई गई भैया तेरे द्वार पे। भैया अपने धर्म को जी, फर्ज निभाइयो भैया अपने धर्म को जी, फर्ज निभाइयो भैया अपने धर्म को जी, फर्ज निभाइयो भैया अपने धर्म को जी। मेरे भैया राखी हाथन में, भैया राखी हाथन में, मेरे बिरना राखी हाथन में, बिरना राखी हाथन में। बंद भैयो मेरे वीर, बहना तो आई गई भैया तेरे द्वार पे जी, बहना तो आई गई भैया तेरे द्वार पे। देख लीजिए आप। त्रिशंकु नाम इनका विश्वामित्र ब्राह्मण ने रख दिया। और त्रिशंकु उसे कहते हैं जिसने 3 पाप किए हों। 3 पाप कौन कौन से कर दिए? बचपन में, बालापन में ये एक ब्राह्मण की लड़की को भगा लाए थे हरिश्चंद्र के पिताजी। और दूसरा पाप ये कर दिया, इन्होंने एक निर्दोष गाय का वध कर दिया बिना बात के। ये दूसरा पाप कर दिया। और तीसरा पाप
उस गाय का मांस खुद खाया और अपने बच्चों को खिलाया। ये तीसरा पाप कर दिया। तो शुक्राचार्य वो विश्वामित्र ब्राह्मण ने इनका नाम त्रिशंकु रख दिया। इन्हीं के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। और सब कहते हैं हरिश्चंद्र दानी थे, लेकिन परीक्षित जी दानी बने बाद में। इनकी बराबर तो कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। बात बात पे बात बदलना हरिश्चंद्र का स्वभाव था, झूठ बोलने की आदत थी। दानी बने बाद में, बहुत झूठ बोलते थे और इतने बड़े कंजूस थे महाराज हरिश्चंद्र। भगवत श्रोताओं, शादी होने के बाद में तारा नाम की जब पत्नी घर पे आई है तो घर में कोई संतान नहीं थी। न धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, और कमी है तो केवल घर में संतान की कमी है। संतान नहीं थी। तो उसी समय तारा एक दिन रो करके कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। महाराज घर में कोई संतान नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा कैसी बातें करती हो? तारा बोली, हाँ महाराज, समाज की औरतें हमें बांझ की दृष्टि से देखती हैं और मैं जीना नहीं चाहती भगवान। बोली है तारा, भर गया आँखिन में नीरा, बंधे नाई धीरा, रोई गई रानी। उन घर में कोई संतान सैया है रही है बदनामी। महाराज और कहा करें कित जाए, किन्हें सुनाए जमन की कहानी। अरे तनी कही के रोने लगी महारानी। सच्चाई किन्हें सुनाई जमन की कहानी। इतनी कही के रोने लगी महारानी, इतनी कही के रोने लगी महारानी। इसी बात की चिंता में, इसी बात की फिक्र में सब रात नींद आती है, रोटी तक नहीं भाती है। दिला याद है ये जाती है बेरी, मौत नहीं मोए आती है। महाराज आरो गाँव के महल बने मर मर के, अरे गाँव पे एक झुपड़िया ना, और गाँव के द्वार पे हाथी घोड़ा, गाँव पे एक बकरिया ना।
अरे काऊ के लड़का 10-10 खेले वो पे एक छोरियाना। जवाब दिया महाराज, सब सुख होने के बाद भी कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं है। और महाराज कोई पुत्र पैदा होता और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाता तो हमें कोई चिंता नहीं थी। हरिश्चंद्र कहने लगे, देखो तारा, सुत देना या न देना और देकर के छीन लेना, इस सब की सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है, भगवान की महिमा है। इसलिए तारा तुम एक काम करो, पत्नी को समझा करके महलों से जब बाहर आए हैं और परीक्षित जी एक वृक्ष की छाया में बैठ करके हरिश्चंद्र बहुत रोए, बहुत रोए। वहां पर अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र क्यों रो रहे हो, तुम तो एक राजा हो, और हे महाराज आंसू बहा करके जीने वाला कभी किसी के चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता, दूसरे के सहारे जीने वाला कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता, तुम क्यों रोए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी रोती है और वो ये कहती है कि चाहे घर में कोई पुत्र पैदा होता और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाता, महाराज अरे घर में भेजा तो एक लाल, चाहे जन्म ले मर जा तो। चाहे जन्म लेता मर जातो, ये दुख सारो कटी जातो। घर में भेजा तो एक लाल, चाहे जन्म लेता मर जातो। वही बात पकड़, क्या कह रहे हो हरिश्चंद्र, क्या लड़का पैदा हो जाए और मर जाए तो रोगे तो नहीं। बोले हम काहे को रोएंगे महाराज, थोड़ी ऊपर कर दो। जवाब दिया, महाराज हम क्यों रोएंगे, कोई पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाए, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। बोले ठीक है, ठीक है। हे महाराज हरिश्चंद्र, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा और उसी लड़के को दिन 10 दिन 20 दिन महीने खूब खुशियां मना लेना, बाद में उसी लड़का को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तो तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी हो जाएगा। बोले ठीक।
वरुण देवता की कृपा से धीरे 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 समय गुजरता चला गया और वरुण देव की कृपा से घर में बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होता है। बधाई बज रही है। भागवत श्रोताओं, जब पुत्र का जन्म हुआ अरे आंगन में बजी बधाई, महाराज सभी के दिल भारी उतसा, अरे बेटा को आज देखन साजी जुड़न लगे नर नार, ऐसो सुंदर राजकुमार के सब में तुरंत प्यारो है, ऐसो प्यारो राजकुमार जनता ने भी निहारो है। सब नहीं निहारो है, सब नहीं निहारो है, तुम सब नहीं निहारो है, ऐसो प्यारो राजकुमार के सब ने तुरंत निहारो। घर में पुत्र का जन्म हुआ और भागवत श्रोताओं, बधाई बज रही है और गीत गा रही हैं। महाराज घर में दान लुटवा रहे हैं, सोच रहे हैं का हमारे घर में पुत्र नहीं था। वो रंज एक खुशी में बदल गई और जब लड़का धीरे 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 10 दिन का हो गया, वरुण देव आए। वरुण देव ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, तुमने ये कहा था कि हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है? बोले महाराज लड़का भी छोटा है, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बच्चे की मां को बच्चे से बड़ी ममता है, बड़ा प्यार है। कितने दिन रुके? बोले महाराज आप 1 महीना रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देवता चले गए। धीरे 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 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने बाद आए और कहा हरिश्चंद्र, हे त्रिशंकु के लाल, हे महाराज, तुमने ये कहा था हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है? बोले महाराज लड़के के दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। परिषद जी वरुण देवता फिर चले गए, दांत निकल आए तब आए। बोले महाराज तुम्हें यज्ञ करना है या नहीं करना है? बोले महाराज जे वाले दांत थोड़ी बताए थे, जे दांत गिर जाएं उसके बाद में जो दोबारा के दांत आते हैं तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। इसी बात के ऊपर
हरिश्चंद्र में और वरुण देवता में युद्ध हुआ। अंत में हरिश्चंद्र महाराज वरुण देवता से हार गए। फिर कहा महाराज हमें क्षमा करो, हम तुम्हारा यज्ञ जरूर करेंगे, अपने लड़के को तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। ये बातें रानी तारा ने सुन ली। और माताओं, मां का हृदय इतना कोमल हुआ करता है, उस मां ने अपने कलेजे पे पत्थर रखने के बाद में अपने पुत्र रोहितास से कहा बेटा तुम इस घर से चले जाओ, चले जाओ, और जब तक जिंदा रहो लौट करके कभी मत आना यहाँ, क्योंकि मैंने अपने पति की बातें और वरुण की बातें सुनी है मेरे लाल। चले जाइयो लला मेरे अंगना ते रमी जाइयो। चले जाओ मेरे पुत्र, मैंने अपने पति की और वरुण की बातें सुनी है, जब तक जिंदा रहो लौट करके कभी मत आना यहाँ मेरे लाल। अरे पन में जाएंगे झोपड़ी छैयो, और भीगा मांग के गुजर चलियो, भीगा मांग के गुजर चलियो। हाँ मेरी बेसल जावे सजना रम जाइयो, चले जाइयो लला मेरे अंगना ते भई जाइयो। मैया रोन लगी, चले जाइयो लला मेरे अंगना ते भगी जाइयो। हुआ ऐसा, आज महारानी तारा ने अपने पुत्र को घर से भगा दिया। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित क्या हुआ? हरिश्चंद्र का जो पुत्र था रोहितास वन में जाकर के रहने लगा, और एक दो दिन नहीं भागवत श्रोताओं, वन में रहते रहते रोहितास को 7 साल हो गई, 7 वर्ष। और जब लौट करके नहीं आए तब तक रोहितास थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। जब जब रोहितास अपने घर के लिए चलता है तब तब इंद्र उन्हें महात्मा बनकर के रोक लेते हैं। वन में जब रोहितास ने सुना है कि घर में पिताजी बीमार हैं, वरुण से दोबारा युद्ध हुआ है, तो वहां से आगे के लिए बढ़ा। और वहां से आगे के लिए जब बढ़ा है, भगवत श्रोताओं, जब जो विश्वामित्र के बहनोई थे अजीगत ब्राह्मण, अजीगत ब्राह्मण के पास में ये पहुंच गया और एक ब्राह्मण देव आपके घर में 3 लड़का है, उनमें से आप एक लड़का हमें दे दो। उस एक लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। तो अजीगत ब्राह्मण परीक्षित जी लोभ में फंस गए
और हर पाप का बाप होता है लोभ, लालच। जिस इंसान के हृदय में आ जाता है, प्राणी कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। सोचा हमारे घर में 3 लड़का है, एक लड़के के बदले 100 गाय मिल रही हैं तो दे देते हैं, 2 फिर भी रह जाएंगे। फिर क्या रोहितास, हम तो दे देंगे लेकिन हम सबसे बड़े वाले लड़के को नहीं देंगे, और थोड़ा बहुत अधिकार माँ का भी होता है, उनसे उनकी माँ का वो पूछ लो। बोले ठीक है। तो विश्वामित्र की बहन से कहा, विश्वामित्र की बहन कहने लगी रोहितास मैं छोटे वाले लड़के को नहीं दूंगी, हाँ छोटा वाला लड़का बहुत प्यारा। और देखो प्रकृति का ऐसा नियम है, ऐसी देन है भगवान की, या तो माता पिता को सबसे बड़ा वाला लड़का ज्यादा प्यारा होता है या छोटा वाला, और बीच वाले तो लेने में ही लगे रहते हैं कि अब वो नहीं किए। अब क्या हुआ, जिस समय विश्वामित्र की बहन ने कह दिया छोटे वाले लड़के को नहीं दूंगी, और जो बीच वाला लड़का है जिसका नाम है सुनाशेष, सुनाशेष कहने लगा रोहितास ना तो हम माँ को प्यारे हैं और ना हम बाप को प्यारे हैं, तुम हमें ले चलो और ले जाकर के मुझे वरुण के यज्ञ में चढ़ा दो, मार दो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता रोहितास। मैं तो यही समझता था कि मेरे माता पिता हैं, लेकिन नहीं मेरे माता पिता। अरे मेरी मैया नाइने तकारी, और कोई बीजो यज्ञ में दारी, और मेरे बबुला याद रे बिसारी रे बिसारी रे, हाय बिसारी, और मरबे की कर रहे प्यारी। जवाब दिया रोहितास ना तो हम माँ को प्यारे हैं और ना हम बाप को प्यारे हैं, आप हमें वरुण के यज्ञ में चढ़ा दीजिए। आज रोहितास उस बच्चे को साथ लेकर के माता बहनों जब आगे के लिए बढ़े हैं, वो ऐसा उस बच्चे को जब साथ लेकर के गए हैं, ले जाकर के हरिश्चंद्र के पास पहुंच गए और कहा पिताजी यज्ञ कर दीजिए, यज्ञ की तैयारियां करो। बदले में परीक्षित जी 100 गाय विश्वामित्र के ब्राह्मण को दी हैं। यज्ञ शुरू हुआ, वरुण देव को बुला लिया, और जैसे ही लड़का चढ़ाने का नंबर आया तब तक विश्वामित्र ब्राह्मण आ गए, और विश्वामित्र ब्राह्मण ने वहां आकर के एक बात कही है, और एक कहा से जो हार हमारे पास में आया है, हमारे यज्ञपति महाराज को, परीक्षित महाराज को, सबको जोड़े के साथ में हार दे रहे हैं और स्वापा बांध करके उनका सम्मान कर रहे हैं।
कामना करते हैं भगवान धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भागवत श्रोताओं, जिस समय इधर क्या हुआ, वशिष्ठ ने कहा है विश्वामित्र से, सुना है तुम्हारा चेला बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वशिष्ठ घमंड के साथ बोले विश्वामित्र, हमें इस बात का नाज है कि हरिश्चंद्र हमारा शिष्य है, और तुम कह रहे हो कि 100 अश्वमेध यज्ञ, और हम ये कहते हैं कि वो 1000 अश्वमेध यज्ञ कर सकता। विश्वामित्र कहने लगे इतना बड़ा दानी तो नहीं है, अरे हमें पूछो उसकी क्या औकात है, उसका यज्ञ हमने करवाया हमने, और तुम हमसे कहते हो। हे महाराज, उसके बराबर तो कोई झूठ बोलने वाला नहीं था। वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र, ऐसा कुछ नहीं है, इस समय इतना बड़ा नाम है, हर इंसान की जुबान पे सब यही कहते हैं राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। इसी बात के ऊपर दोनों में युद्ध होने लगा, और वर्षों तक अपने रूप में नहीं पक्षियों का रूप धारण किया है, और ये युद्ध करने लगे। वर्षें हो गई, इस बात का निष्कर्ष नहीं निकला कि हरिश्चंद्र दानी है या नहीं। अंत में विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा कि मान जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्या करें। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लें। बोले हाँ महाराज, परीक्षा ले लो। आज हरिश्चंद्र महाराज के बगीचा की तरफ परीक्षा लेने को चले तो इन्होंने सुगर का रूप धारण किया, महाराज के बगीचे को उजाड़ दिया। मुख्य माली जब लाठी लेकर के दौड़ा है तो मालियों को घायल कर दिया। माली चला है महाराज हरिश्चंद्र के पास और कहने लगा, महाराज मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आप मेरे साथ में तलवार लेकर के चलो, उस सुगर का वध कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली ये समय कौन सा है जानते हो? माली जब होए संध्या को वक्त, अरे दुख मति दीजे रे काऊ को, अरे होए संध्या को वक्त, दुख मत दीजे काऊ को, अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे ताऊ को, अरे दुश्मन आवे महाराज। अरे सवेरे बातों देखूंगा, तुम तो घर को जाओ सुबह
महाराज हरिश्चंद्र, माली अभी नहीं, सवेरा जब होगा तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और ये जो हार पहना करके और पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं, श्रीमान दीपू यादव, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है, और हमारे यज्ञपति परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। सब भाइयों को सम्मानित किया है, जो वरुण देव है उनको भी किया है, और कामना करते हैं भगवान से भगवान दीर्घायु प्रदान करते रहे, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। भगवत श्रोताओं, वह ऐसा जिस समय हरिश्चंद्र महाराज ने सवेरे के लिए कहा तो सवेरा हुआ, बाग में पहुंच गए और बाग में जाकर के अपने सिपाहियों को समझाया, देखिए हमारी बात पे ध्यान दीजिए, ये जितने भी हमारे सिपाही खड़े हैं इस बाग को चारों तरफ से घेर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना, ये सुअर किसी के पास जिंदा न निकल जाए, हम उस सिपाही को नहीं छोड़ेंगे। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बाग को चारों तरफ से घेर लो, ये हमारा आदेश है, आदेश है, आदेश है। वैसा राजा को चला दल से सरदारन से, और सुअर को याद बारन से, बंदूकन से तल बारन से। वैसा बाग को चारों तरफ से घेर लिया, और यहां तक हुआ भागवत श्रोताओं, बाग को जब चारों तरफ से घेर लिया है, विश्वामित्र ब्राह्मण ने सोचा किसी सिपाही के पास होके गए तो सिपाही भी बात में मारा जाएगा। राजा के घोड़ा के सामने से निकले हैं, पीछे से महाराज हरिश्चंद्र दौड़े, एक झाड़ी में जाके छिप करके महात्मा बन गए। हरिश्चंद्र ने पूछा, बाबा जी आपने किसी सुगर को जाते हुए देखा? विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे हैं, राजा लोग तो शेरों का शिकार करते हैं, और तुम कैसे राजा हो जो सुअर का शिकार करने चले आए? बोले महाराज उसने मेरे बगीचे को उजाड़ दिया, मैं इसलिए उसे मारने के लिए आया हूं। बोले राजन तुम्हारा नाम क्या है? और विश्वामित्र ब्राह्मण ने कहा, राजन तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज समाज के लोग, प्रजा के लोग मुझे हरिश्चंद्र कह के पुकारते हैं। बोले हरिश्चंद्र तुम? हरिश्चंद्र जैसा राजा एक सुगर के पीछे? बोले हाँ महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ब्राह्मण ने कहा, राजन यदि ऐसी बात है
तो हमारे और सौभाग्य जो तुम्हारे दर्शन हो। हम तो तुम्हारे ही पास जा रहे थे। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जितना दानी आप बता रहे हो उतना बड़ा दानी नहीं हूं। हाँ, मेरे दरवाजे से कोई विमुख लौट करके नहीं जाता। आप वरदान मांग लो, क्या चाहिए हम आपको वो ही देंगे। बोले राजन ऐसे नहीं मांगेंगे। कैसे मांगोगे? हमारे घर में एक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी करनी है, थोड़ा सा धन चाहिए। पहले आप संकल्प कर जाओ और हमें संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा में 60 भार सोना चाहिए। 60 भार सोना की बात जब आई है वो ऐसा हरिश्चंद्र महाराज ने एक बात कही बाबा जी, अरे भोजन मांगो कपड़ा मांगो और जो मांगो सब कुछ हाजिर है। सब चरणों पे न्योछावर है। जवाब दिया महाराज आपको क्या चाहिए मांगो दिल खोल कर। बोले संकल्प कर जाओ, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल घोड़ा की लगाम है, खजाने की चाबी है और सुबह ही सुबह मैं उस सुगर का वध करने आया था। इस समय मेरे पास इन 2 चीज के अलावा कुछ नहीं है। बोले यही दे दो, हम तो बहुत संतोषी महात्मा हैं और घर चल के दे देना। घोड़ा की लगाम, खजाने की चाबी, कुंजी लगाम दे दी है। और माताओं उसके बाद दरबार में आए। दरबार में आकर के एक नौकर से कहा, इधर आ, इन बाबा जी को खजाने में से 60 भार सोना दे दो। सिपाही ने कहा महाराज चाबी तो दे दो। हाँ बोले चाबी ले जा। चाबी कहाँ है? कहने लगे हैं विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे चाबी हमारे पास है महाराज, और अब तो हमें वो चाहिए जो इस राज्य से अलग हो। ये प्रजा, ये शासन, प्रजा के लोग, दौलत से भरा भंडार, ये दरबार, सब कुछ हमारा है। हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विश्वामित्र कहने लगे कुछ नहीं हुआ महाराज। दुखी हो गए क्या? अरे मना कर दो, हम चले जाएंगे। राजन छोटी सी बात, सुख ही सुख। अब राजा